एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है दिन सैटरडे और ये मैं मतलब दोपहर के टाइम से जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस व्लॉग में जो है ना, आज के व्लॉग में आपको 2 दिन का जो है मेरा व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, सैटरडे एंड संडे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, सैटरडे और संडे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, तो वही हाल बस यहाँ पर भी था हमारे यहाँ। तो बारिश सुबह से मतलब सैटरडे में तो ज़रा सी देर के लिए भी बारिश नहीं रुकी थी। तो मतलब वेदर भी अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना कल फ्राइडे में हम दिवित की ये साइकिल दिलाकर लाए थे उसको, और जब से हम ये उसको दिलाकर लाए हैं ना, ये इसी पर बैठा है बस। अभी तो बाहर गए नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो घर पर ही जो है ना इसको चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैंने भी थोड़ी सी ना क्लिप ले ली थी कि जब दिवित बड़ा हो जाएगा ना, तो ये यादें जो है ना हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैं उसको भी दिखा पाऊँगी कि हाँ, जब उसने अपनी साइकिल ली थी तो वो किस तरह से जो है उसको चलाता था। तो ये जो यादें हैं ना, मतलब हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप ले ली है और अभी आपको जो है ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं। तो देखिए, इस टाइम पर भी जो है ना काफ़ी काले काले बादल हो रहे थे और मतलब बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सैटरडे में तो यहाँ पर पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो वेदर देखकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जब ऐसा वेदर होता है ना ठंडा ठंडा, तो कुछ अच्छा सा खाने का भी मन ही करता है। तो अभी शाम का टाइम था, थोड़ी सी जो है ना बारिश सी रुक गई थी, बट मौसम तो ठंडा हो ही रहा था। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सा जो है शाम की चाय के साथ नाश्ता बनाया जाए। तो डुग्गू को तो मैं यहाँ पर दूध दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने वाली थी जो गार्लिक ब्रेड होती है ना वो। तो पहले डुग्गू को दूध दिया, और यहाँ पर ना थोड़ी सी लाइट पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम सी हो रही थी। मतलब मैंने कई बार कैमरा ऑन ऑफ किया, बट ये जो अजीब सी लाइनें आ रही है ना, ये पता नहीं क्यों बंद ही नहीं हो रही थी। तो ये ना अभी बस थोड़ी देर की है, थोड़ी देर में जो है बाद थोड़ा कैमरा ठीक हो गया था। तो यहाँ पर बस डुग्गू आ गया था, उसका दूध तो रेडी था ही, और मैं उससे यहाँ पर बता रही थी कि मैं आज ना गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो गया था। तो वो तो अभी पी रहा है अपना दूध, साथ ही मैं अपने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझसे जो है ना गर्म चाय पी नहीं जाती, इसलिए मैंने चाय पहले बनने के लिए रख दी है। और जो भी गार्लिक ब्रेड की प्रिपरेशन है ना, जो भी मतलब सामान मुझे चाहिए वो मैंने निकाल कर रख लिया है। तो ये हस्बैंड ने सुबह जो है ना इंग्लिश ओवन की गार्लिक ब्रेड मंगाई थी, तो इसी से जो है मैं आज गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल ब्रेड से भी इसको बना सकते हैं, बहुत इजी होती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए चीज़ स्लाइस ली हैं, और थोड़ा सा जो है मैंने लिया है बटर एंड चिली फ्लेक्स, और जो ओरिगेनो होता है वो। तो चाय बन रही है, तो चाय तो बन गई थी, उसके बाद मैं चाय को तो छान कर रख दूँगी एक साइड। तो जब तक मेरी गार्लिक ब्रेड बनेगी, ये मतलब जैसी चाय मुझे पीना पसंद है तब तक ये उस टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो यहाँ पर डुग्गू भी बस वेट कर रहा है, बार बार पूछने आ रहा था कि मम्मी कितनी देर में बनाओगी। तो मैं उसको यही बोल रही हूँ कि बस बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है, और अभी ये जो ब्रेड है ना, ये मतलब सर्कुलर शेप में है। तो ये ना मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, राउंड राउंड थी ना। तो मैंने ब्रेड जो जितनी मुझे चाहिए वो मैंने निकाल ली हैं, और जो बटर था ना, मैंने उसको 10 सेकंड के लिए अवन में गरम कर लिया था। और क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो वो बिल्कुल मतलब जैसा मुझे चाहिए था एग्जैक्ट 10 सेकंड में मतलब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है काफ़ी। तो मैंने उसमें चिली फ्लेक्स मिलाई और ओरिगेनो, और उस मिक्सचर को मैंने इन ब्रेड पर दोनों साइड लगाकर सेक लिया है। और अभी मैं जो ये मेरी चीज़ स्लाइस है ना, क्योंकि ये थी सर्कुलर शेप में, और जो चीज़ लाई थी वो मतलब इस पर छोटी बैठ रही थी, तो मैंने ना उनको फोल्ड करके इनके अंदर रख दिया था। और बस यहाँ पर देखिए हमारी 3 जो गार्लिक ब्रेड थी बनकर रेडी हो गई थी, और इन ब्रेड में से जो है ना गार्लिक की स्मेल भी आ रही थी। अगर आपके पास सिंपल ब्रेड है ना, तो आप अपने मक्खन में गार्लिक को थोड़ा सा क्रश करके मिक्स कर सकते हैं, उससे भी जो है काफ़ी अच्छी ब्रेड बनती है। नाश्ता वगैरह किया, शाम का चाय वगैरह पी ली, और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपनी जो ग्रोसरी की लिस्ट होती है वो बनाने के लिए।
तो ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी और जो ब्लिंकिट है ना उस पर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ़र चलता है। तो मैं फ्राइडे कल हम चले गए थे दिवित की साइकिल दिलाने, तो टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आज यहाँ पर बस लिस्ट बनाने बैठी हूँ और ऑर्डर करने के 20 से 25 मिनट बाद जो है सारा सामान आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर ना एक प्रिंट आउट निकाल कर रखा हुआ है ग्रोसरी का, वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। उसकी हेल्प से ग्रोसरी की लिस्ट इतनी क्विकली बनती है ना गाइस सच में, और ना तो कोई सामान छूटता है और ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो आपके पैसे भी बच जाते हैं और फालतू खर्च भी नहीं होता है। तो मैं तो हमेशा इसी में से देखकर लिस्ट बनाती हूँ और लिस्ट बनने के बाद फिर फ़ोन में मैं अपनी जो भी मतलब ग्रोसरी मंगानी है वो ऐड करती चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ग्रोसरी की लिस्ट बन गई थी, अभी फ़ोन में मैं सबको जो है ऐड करती जा रही हूँ, फिर जो है ऑर्डर कर दूँगी। तो जो सामान है वो मेरा 20 से 25 मिनट लगाते हैं, बट अभी बारिश हो रही थी तो वो थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। लिस्ट बनाने के बाद मैं गई थी पूजा करने के लिए, तो शाम की पूजा करने में यहाँ पर आ गई हूँ, मुँह हाथ धुलकर आ गई थी और बस यहाँ पर शाम वाली पूजा करूँगी। अभी जो है ना दिवित को और मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा था, तो इसलिए अभी मैं मतलब कुछ दिन से धूप नहीं जला रही हूँ, क्योंकि उसका जो धुआं होता है ना उससे मुझे मतलब एलर्जी होने लगती है और ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जुकाम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी इसलिए 3-4 दिन से मैंने कोई भी धूप वगैरह घर में नहीं जलाई है। जैसे ही जुकाम ठीक होगा, सर्दी वगैरह ठीक होगी, मैं फिर से जला लूँगी। तो पूजा करके उठी ही थी कि तभी बेल बज गई, देखा तो ब्लिंकिट से सामान आ गया था। तो वो भैया बस सामान मुझे देकर जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि सामान सारा जो है ना आप चेक कर लीजिए कि सारा सामान आया है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सामान चेक करने लगी थी, 2 बैग थे और हस्बैंड भी आ गए थे बाहर कि सामान सब आया है ना। तो एक बैग में ना मैंने देखा तो उसमें 3 फिनाइल की बोतल थी, जबकि मैंने एक ही बोतल ऐड की थी। तो मैं ना यहाँ पर हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपने ये कैसे मंगाई 3, तो वो क्या हुआ कि 2 तो उन्होंने ऐड की थी और एक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी और आई थिंक ऑर्डर करते हुए ना वो स्टॉक में आ गई थी, तो इसलिए 3 फिनाइल की बोतल एक साथ आ गई। तो सारी चीज़ें बस यहाँ पर चेक कर रही थी मैं, तो मुझे लगा सारी चीज़ें आ गई हैं और बस फिर भैया भी मैंने उनको मतलब एग्री कर दिया था कि हाँ सब सामान है। इस सब सामान को लेकर मैं चली गई थी किचन में क्योंकि सारे सामान को मुझे अरेंज करना है, मोस्टली किचन का ही सामान होता है। तो इसको लेकर मैं किचन में गई और सारे सामान को 1 बाय 1 करके मैं बैग से निकालूंगी। और हुआ क्या, मतलब सारा सामान जो है ना मैंने रख दिया, सब चीज़ें जहाँ जहाँ पर अरेंज करनी थी वहाँ पर कर दी। और जब रात को मैं सोने के लिए जा रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने जो है ना बासमती राइस भी मंगाए थे। और फिर मुझे ध्यान आया कि जब मैंने सामान रखा है ना अरेंज करके तो उसमें बासमती राइस नहीं था। मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने लिस्ट चेक की तो हाँ उसमें बासमती राइस हमने ऑर्डर किया था, बट वही है कि मैंने उनको भैया को बोल दिया था ना कि सारा सामान है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर मैं सामान देखिए साफ़ करके रख रही थी, मतलब निकाला और ये गंदा सा था, थोड़ा बारिश में आया था तो इसको मुझे अभी क्लीन करना है। लेकिन सूजी का पैकेट थोड़ा सा खुला हुआ था तो मैंने यहाँ पर जुगाड़ लगाया, चाकू को गर्म करके मैंने जहाँ से पॉलीथीन खुली हुई थी ना वहाँ से पॉलीथीन चिपका दी और बिल्कुल वो इतने अच्छे से सील हो गई थी ना कि जो सूजी वगैरह थी उसमें वो निकल नहीं रही थी। तो यहाँ पर ना सारे सामान को पहले मैंने ये कपड़ा गीला कर लिया है, अपना गीले कपड़े से सारे सामान को क्लीन करूँगी क्योंकि जो पैकेट था सूजी वाला वो खुला हुआ था तो मोस्टली सामानों पर वो चिपकी हुई थी। और वैसे भी सामान जो है ना थोड़ा बहुत गंदा ही था, जैसे फिनाइल वगैरह की बोतल है। तो इसको पहले मैंने गीले कपड़े से क्लीन किया, उसके बाद मैंने इसको सूखे कपड़े से क्लीन किया था क्योंकि अभी जो है मॉइस्चर काफ़ी है सब जगह पर, तो अगर ऐसे ही रख देती तो सामान ख़राब होने का डर था। तो इसलिए मैंने उसे सूखे कपड़े से क्लीन किया। और उसके बाद ये बीटरूट आई हुई थी, इनको वॉश करके मैंने मॉर्निंग में रखा था, अभी ये थोड़ी सी ड्राई हुई थी तो इनको बास्केट में करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में जब भी मतलब फ्रिज खोलती हूँ ना, अगर कोई सामान मुझे इधर उधर दिखाई देता है तो मैं उसको अरेंज करके रख देती हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैं जो है बाहर इस पूजा वाले रूम में आई थी, आ जाती हूँ मतलब बालकनी से पार्क में देखने की बारिश हुई है कि दिवित जो है नीचे गया था तो मैं यहाँ पर देखने आई थी। और उसकी मतलब हरकतें देखकर मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, वो हाथों को पता नहीं कैसे कैसे करके ना अपने फ्रेंड से बात कर रहा था।
तो मैंने ये कैमरे में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि उसको दिखाऊंगी कि देखो तुम कैसे बात करते हो। अभी हो गया था डिनर का टाइम, तो गार्लिक ब्रेड खाई थी तो भूख ऐसी तो थी नहीं। हस्बैंड तो रात में मतलब खाते ही नहीं हैं, वो सैलड वगैरह खाते हैं बस। तो दिव्य और मैं ही थे, मुझे भूख ज़्यादा थी नहीं। और मुझे ना ध्यान आया कि हस्बैंड ने ना इतनी सारी ये नूडल्स मंगा लिए थे, मतलब उन्होंने मुझसे बिना पूछे इतने सारे नूडल्स ऑर्डर कर दिए। और जब मैंने उनको बोला तो वो कहने लगे कि मैंने सोचा था कि एक छोटा पैकेट होगा, बट उसमें इतने सारे नूडल्स के पैकेट थे ना। और अगर आप मुझे मतलब देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे घर में ये नूडल्स वगैरह ज़्यादा बनते नहीं, रेयरली बन जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये पैकेट रखा ही है इतना सारा, तो चलो भूख ज़्यादा है नहीं। और जब दिवित से पूछा तो वो तो खुश हो गया कि हाँ मैं तो नूडल्स ही खाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पर बस नूडल्स बनाने लगी थी, प्याज वगैरह कट की। और मैंने जो है यहाँ पर 3 पैकेट निकाले थे। मुझे लगा कि तीनों खाए जाएंगे, बट एक पैकेट जो है ना वेस्ट ही गया, क्योंकि हम दोनों ने सिर्फ 2 पैकेट ही मतलब नूडल्स खाए थे। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर बस अब नूडल्स बनाने की तैयारी हो गई थी पैन वगैरह में। और पहले मैं टमाटर मतलब नहीं डाल रही थी, बट फिर सोचा कि चलो छोटा सा एक टमाटर भी इसमें डाल देती हूँ। और मसाले वगैरह मैंने ऐड किए, तो यहाँ पर बस फटाफट से हमारा डिनर भी रेडी हो जाएगा। सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। मैंने पानी डाला और इसमें जितने मतलब 3 पैकेट थे ना, तीनों पैकेट नूडल्स इसमें डालकर मैं इसको अभी यहाँ पर नूडल्स बनकर हो चुके थे रेडी। तो यहाँ पर बस मैं सर्व कर रही हूँ। डुग्गू और मैं खाएंगे इसको। अच्छे बने थे वैसे तो, बट ज़्यादा खाए नहीं गए क्योंकि गार्लिक ब्रेड खा ली थी, तो वैसे ही पेट थोड़ा सा भरा हुआ था। तो ये था हमारा आज का डिनर, आम और नूडल्स। तो ये सब खाया और अभी मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। ये है संडे का दिन। संडे के दिन भी जो है बारिश काफ़ी हो रही थी, बट 2 दिन हो गए थे मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे, तो आज कपड़े वॉश करने ही थे क्योंकि दिवित की यूनिफॉर्म भी थी। 2 दिन की इकट्ठी उसकी यूनिफॉर्म हो गई थी। तो फ्राइडे में भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे और कल सैटरडे में भी नहीं, कि सोचा चलो संडे में थोड़ा सा वेदर सही हो जाएगा, बट आज भी जो है बारिश हो रही थी, तो फिर मुझे आज तो वॉश करने ही थे। तो अभी जो है स्टैंड को मैंने बालकनी में ही रख रखा था क्योंकि बालकनी में इतनी बारिश नहीं आ रही थी। जब तेज़ बारिश आती है तो मैं स्टैंड को अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी कपड़े जितने मैंने वॉश किए थे वो सारे यहाँ पर फैला दूँगी। साथ ही यहाँ पर क्लिप भी लगाऊँगी क्योंकि हवा भी मतलब काफ़ी चल रही थी बारिश के साथ, तो फिर कपड़े वगैरह उड़ने के जो है ना चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी कपड़े फैलाए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बादल जो है ना बिल्कुल काला हो रहा था। सैटरडे संडे मतलब दोनों दिन बारिश के इतने मतलब अच्छे भी लग रहे थे। और होता है ना जब मतलब कंटिन्यू बारिश होती है तो थोड़ा सा किचकिच सी भी होने लगती है, मतलब थोड़ा सा ये लगता है कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बाहर जाओ तो सब में कीचड़ वगैरह है, तो वो थोड़ी सी भी इरिटेशन हो लगती है। बट बारिश के वेदर के मज़े भी अपने अलग ही होते हैं क्योंकि आप कुछ भी खा सकते हैं, चटपटा खाना बनाने का भी मन करता है किचन में, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस थोड़ा सा बाहर मैं खड़ी रही, थोड़ा सा वेदर वगैरह देखा और फिर आ गई थी मैं अंदर क्योंकि जो दीदी थी ना वो मतलब सारी सफाई वगैरह करके मतलब झाड़ू पोछा करके चली गई थी और अभी मुझे करनी थी डस्टिंग। तो जब कोलिन की बोतल निकाली तो उसमें कोलिन हो चुका था ख़त्म। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोलिन का मैं पाउच मंगाऊँ। मैं पहले बोतल मंगाती थी जो कि मतलब सही नहीं रहते, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, पाउच आपको रीज़नेबल पड़ जाता है। तो बस मैं यहाँ पर डस्टिंग कर ही रही थी कि बेल बजी और यहाँ पर दिवित और उसके पापा आ गए थे क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए बंद। तो दिवित अपनी साइकिल लेकर गया था नीचे, उसे अभी क्रेज़ चढ़ा हुआ है साइकिल चलाने का, नई नई साइकिल है। तो ये दोनों बाहर गए थे और फिर अभी साइकिल तो बाहर ही रख दी थी क्योंकि घर अभी क्लीन हुआ था। थोड़ी देर में मैं उसको उठाकर जो है बालकनी में रख दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं डस्टिंग कर रही थी और दिवित और उसके पापा भी थोड़ी देर, क्योंकि मतलब उमस तो हो ही रही थी तो पसीने में हो रहे थे, तो वो अभी थोड़ी देर बैठेंगे फ़ैन के नीचे और फिर वो दोनों चले जाएंगे शार लेने। तब तक मैं अपनी डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि आज मुझे लिविंग एरिया की जैसे टीवी वगैरह है इसकी डस्टिंग डेली तो नहीं हो पाती है,
बट आज मुझे इसकी जो है डस्टिंग कोलिन की हेल्प से करनी थी, क्योंकि मैं एक दिन तो ड्राई डस्टिंग करती हूँ, आपको मैंने पहले भी शेयर किया है। उस दिन बस मैं सूखे कपड़े से चीज़ें जो है झाड़ देती हूँ, और 1-2 दिन छोड़कर मैं जो है कोलिन की हेल्प से क्लीन करती हूँ। तो ये जो लैंप रखा हुआ है ना, इसको भी मुझे क्लीन करना था। ये तो मतलब मैं भूल ही जाती हूँ, बट आज यहाँ पर मतलब नीचे से क्लीन कर देती हूँ, बट ऊपर वाला पोर्शन रह जाता है, तो आज वो भी क्लीन किया। कपड़े वॉश किए थे तो अभी वॉशिंग मशीन खुली ही थी, क्योंकि मैं एकदम से बंद नहीं करती हूँ, अजीब सी स्मेल आने लगती है। और आज तो वैसे भी वॉशिंग मशीन को जो है क्लीन करने का दिन था, मतलब डेली जो है कपड़े वॉश होने के बाद इस पर कपड़ा तो लगता ही है। बट आज मैं कोलिन की हेल्प से इसके ग्लास वगैरह को अच्छे से क्लीन करने वाली थी, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है ना इस पर भी पानी के धब्बे लग जाते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। तो मैं बस कोलिन की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर दिवित पता नहीं क्या क्या बातें मुझे बता रहा है, मुझे खुद को ध्यान नहीं आ रही। तो यहाँ पर बस क्लीन कर रही हूँ। और अभी जो है ना इसके अंदर एक वॉशिंग मशीन में ना एक मतलब क्या कह सकते हैं, जिसमें कचरा इकट्ठा होता है, उस तरह का ना एक ये लगा हुआ है प्लास्टिक का, क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसमें ना काफ़ी कचरा इकट्ठा हो गया था, कपड़ों का जो रुआ वगैरह होता है। वैसे तो मैं इसे हर 3 से 4 दिन बाद क्लीन कर देती हूँ, बट फिर भी देखिए कितना ज़्यादा जो है ना इसमें कचरा सा निकला। तो इसको भी ब्रश की हेल्प से, और यहाँ पर हैंड वॉश ही रखा था तो मैं उसी की हेल्प से इसको यहाँ पर क्लीन कर दूँगी। तो जो ख़राब ब्रश होती है ना, टूथ ब्रश, उससे ही काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर बस अभी मैंने जो ये मेरा फ्लावर था, इसकी जो लीव्स थी ना वो काफ़ी मतलब धूल दिखाई दे रही थी, इसको क्लीन किया। और फिर बस डस्टिंग वगैरह तो यहाँ पर हो गई थी। और अभी बरसात के दिनों में जो है ना, जैसे अभी 2 दिन से बारिश हो रही है, तो अजीब सी स्मेल आने लगती है घर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मेरी सेंटेड कैंडल हैं 2, एक तो यहाँ पर रखी है, मैंने दोनों को जो है जला दिया था, जिससे कि मतलब थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आएगी, घर थोड़ा सा महक जाएगा। तो वैसे तो मैं धूप जलाती हूँ, बट अभी जुकाम की वजह से धूप नहीं जला रही थी। और एक मेरी ये डाइनिंग टेबल पर है, इसको भी मैं यहाँ पर जो है जला दूँगी। उसके बाद मैं चली गई थी शार लेने, और बाहर जाने का प्लान बना, तो बस यहाँ पर रेडी हो गई थी। तो गाइज़ यही मेरे जो है ना 2 दिन की बारिश वाले दिन का रूटीन था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।